आज हम बनाएंगे फायरलेस कुकिंग रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और बनाना भी काफ़ी आसान है। इस रेसिपी को बड़े क्या बच्चे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज ली है और साथ ही इसमें डाली है आधी कटी हुई शिमला मिर्ची और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। अब मैंने इन सब में ऐड किया है 3 से 4 बड़े चम्मच दही और 1 चम्मच केचप। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक। ऐड करेंगे आधी चम्मच ओरिगेनो और 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड लिए हैं। हमें यहाँ पर ब्रेड के किनारों को काट लेना है। मैंने सभी ब्रेड के किनारों को काट लिया है। हम इस मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। आपको अच्छे से ये मिक्सचर ब्रेड पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड पर मिक्सचर लगा लिया है। अब हमें ब्रेड को एक के ऊपर एक रखना है और तीसरे ब्रेड से कवर कर लेना है। बस अब आप मनचाहे आकार में सैंडविच को कट कर सकते हैं। यह सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और फायरलेस रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए बिल्कुल हलवाई जैसी कोकोनट रोल। नमस्कार, कुसुम कुकिंग लैब में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। तो अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची। अब डालेंगे इसमें हम आधा कप नारियल का बुरादा और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दूध। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार दूध डालकर हम इसे अच्छे से गूँथेंगे। हमें इसे गूँथ कर बिल्कुल मावे की तरह बनाना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 चम्मच दूध डाला है और इसे मसल कर अच्छे से गूँथ लिया है, क्योंकि गूँथना बहुत ज़रूरी है। हमें इसका रोल बनाना है। अच्छे से गूँथेगा तभी इसका रोल बन पाएगा। हमें इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालना है और इससे ज़्यादा हमें दूध नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो यह डो पतला हो जाएगा। इस तरह हमें मसल कर इस डो को तैयार करना है। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मसल कर गूँथना है जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर बटर पेपर लिया है। बटर पेपर पर हमने इस मिक्सचर को रखा और अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसका रोल बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं या फिर प्लास्टिक ले सकते हैं। इस रोल को मैंने 2 हिस्से में बांट लिया है, क्योंकि हमें इसके पतले रोल बनाने हैं। इस तरह धीरे-धीरे करके अच्छे से रोल अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। आज की हमारी यह मिठाई बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी।
इस तरह हमने दोनों रोल बना के तैयार कर लिए। इन्हें 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखे हुए रोल को 15 मिनट हो गए हैं, तो हम निकाल कर देखते हैं। रोल अच्छे से सेट हो गया। अब मैं रोल को बटर पेपर से निकाल रही हूँ। इस तरह मैंने दोनों रोल बटर पेपर से निकाल लिए हैं। अब इसमें लगाएंगे हम चांदी का वर्क। चांदी का वर्क लगाने से हमारी मिठाई बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई लगेगी। यहाँ पर रोल को काट लेते हैं। रोल अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम साइज के रोल काट रही हूँ। अगर आप रोल को काटें तो एक रोल काटकर आप उसी रोल से एक साइज के रोल काटकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसे कोकोनट रोल बन के तैयार हो गए हैं और खाने में भी इतने स्वादिष्ट हैं कि आप एक बार नहीं बार बार बनाकर इसको खाएंगे। दिखने में भी बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं और खाने में तो एकदम लाजवाब हैं। कोकोनट रोल को आप ज़रूर ट्राई करिए। आज हम बनाएंगे फायरलेस कुकिंग रेसिपी। इसे आप स्कूल के कंपटीशन में भी बना सकते हैं और कोई त्योहार हो उसमें भी झटपट इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, 4 मिनट में बनने वाली यह रेसिपी एकदम बनके तैयार हो जाती है और यह बड़े क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप नारियल का बुरादा और लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम दूध और डालेंगे। हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध और डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर हम ज़्यादा दूध एक बार डाल देंगे तो यह पतला हो जाएगा। हमें इसका गाढ़ा एक पेस्ट बनाना है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यह देखिए हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने आधा चुकंदर लिया है जो मैंने अच्छे से धो लिया है और उसको छील लिया है। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर को घिस लिया है। हम इसका जूस निकालेंगे। तो जूस मैंने इसका निकाल लिया है। अब हम बनाए हुए पेस्ट में डालेंगे आधी चम्मच चुकंदर का जूस। पेस्ट में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और इसमें चुकंदर का फ्लेवर तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर कटा हुआ पिस्ता और कटे हुए बादाम लिए हैं। उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा कलरफुल पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाला है आधा गिलास पानी। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चीनी। आप 2 की जगह ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच चुकंदर का जूस। आधी चम्मच जूस इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा मुझे यह कलर लाइट लगा तो हमें इसे और डार्क करना है, तो मैंने आधी चम्मच यहाँ पे और ऐड किया है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 ब्रेड। ब्रेड को आप किसी भी गिलास या कटोरी से काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटोरी ली है। यह देखिए बड़ी आसानी से कट जाता है। दूसरे ब्रेड को भी हम इसी तरह काटेंगे। आप इसे कटर से भी काट सकते हैं। बस हमारे दोनों ब्रेड कट के तैयार हो गए। हमने जो यह पेस्ट बनाया है उसको हम चम्मच से ब्रेड पे इस तरह चम्मच से लगाएंगे। इस तरह ब्रेड पे रखेंगे और फिर चम्मच से लगाएंगे।
यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमने यहाँ पे कोई फूड कलर यूज नहीं किया है। इसको अच्छे से चम्मच से चारों तरफ फैलाएंगे। यह देखिए। अब हम दूसरी ब्रेड पर भी इसी तरीके से पेस्ट लगाकर तैयार करेंगे। अब हमने दोनों ब्रेड को इसी तरह पेस्ट लगाकर तैयार कर लिया है। अब यह हमारे सादे वाली ब्रेड हम इसके ऊपर से रख देंगे। अब हम ये जो कलरफुल हमारा पानी है इसमें भिगोकर उसको हल्का सा प्रेस करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नारियल का बुरादा। इससे नारियल का बुरादा इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। यह हमारी झटपट से बनने वाली मिठाई कितनी अच्छी लग रही है। इसको डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे टूटी फ्रूटी। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। यह हमारी झटपट सी बनने वाली मिठाई बनके तैयार हो गई। त्योहारों पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और मीठा खाने का मन है तो झटपट यह रेसिपी मेहमानों के सामने बनाइए, खाइए और खिलाइए हमें बताइए यह रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस रेसिपी को बड़े क्या बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बनाएंगे फायरलेस कुकिंग रेसिपी। इसे आप स्कूल के कंपटीशन के लिए या सुबह के नाश्ते में या शाम को हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। यह झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चटपटे नमकीन सेव लिए हैं। आप इसकी जगह सादे सेव ले सकते हैं। और साथ ही लिया है मैंने एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। अगर प्याज आप नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डालेंगे हम बारीक कटा हुआ खीरा और साथ ही ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे इसमें काला नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है। आप इसकी जगह सादा नमक भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें चाट मसाला। सेब चाट में धनिया और पुदीने का फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे हम हरे धनिए की चटनी मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। यह चटनी स्पाइसी नहीं है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। सेब चाट में खट्टा मीठा स्वाद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। आप इसकी जगह मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। और डालेंगे इसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस। बिना गैस जलाए यह झटपट सी बनने वाली सेब चाट हमारी बनके तैयार हो गई है। यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।